भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले देशी विदेशी मेहमानों को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नायाब तोहफा भेंट किया जाएगा। मेहमानों की सरकार की तरफ से इंडियन मोनालिसा कहे जाने वाली शालभंजिका की प्रतिमाएं भेंट की जाएंगी। इन प्रतिमाओं को अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने तराशा है। स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद चौहान उस शिल्पालय पहुंचे जहां पत्थर में जान डाली जाती है। उन्होंने शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा से खास बातचीत की। कहते हैं मूर्तियां बोलती हैं, और जब ये गौरव किसी को मिलता है तो वो उत्साहित के साथ साथ गौरवान्वित भी महसूस होता है। इस वक्त हम हैं ग्वालियर के दीपक विश्वकर्मा के कारखाने में, जहां पर मूर्तियों में वो जान डाल रहे हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे, दीपक विश्वकर्मा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये मोनालिसा की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं। यही मूर्ति ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जितने भी मेहमान आएंगे, हमारे विदेशी मेहमान आएंगे, उन तक पहुँचाई जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मूर्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से देंगे। और अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पीछे जितने भी आप देखेंगे साधु संतों की मूर्तियां यहाँ पर बनाई हुई हैं, बड़े बड़े शेर यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके साथ आप जहाँ हमारे तक पीछे हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे वो दिखाएं। पूरी मूर्तियाँ देखिए, एक यहाँ पर बहुत सारे शिल्पकार ने ये मूर्तियाँ यहाँ बनाई हैं। इनकी पूरा एक कारखाना है और कारखाने में बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर जो मूर्तिकार है, मूर्ति को बनाना या कला सीखना चाहता है, उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। सामने देखेंगे आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके साथ वल्लभ भाई पटेल भी है, और बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत सारे लोग यहाँ, उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ खुद ही वो दीपक विश्वकर्मा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये सारी मूर्तियाँ उन्होंने, दीपक ने खुद ही बनाई हैं। अब हम सीधे आपको लेके चलते हैं दीपक के पास। कितना वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दीपक, कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आपसे। कैसे देखते हैं यहाँ आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, और आपने ही जो मोनालिसा, ये क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, और आपको कौन सा आदेश मिला है? में क्या है, शालभंजिका है। ये 11 स्वरूप की जो एक कलाकृति है जो विदिशा के अंदर एक खेत के दौरान पाई गई थी। 10वीं शताब्दी का ये स्कल्पचर है। 10वीं शताब्दी यानी नागर शैली से हम जोड़ेंगे तो खजुराहो मंदिर को जोड़ेंगे। तो खजुराहो मंदिर जो भी बना हुआ नागर शैली में ही बना हुआ है। तो जो इसके अंदर जो इसकी मुस्कान है और इसके जो जेवर वाला काम है वो अद्भुत है। तो इसी को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने चुना कि भाई एक हमें 70 कलाकृति हमारे जो विदेश से मेहमान आ रहे हैं और देश से आ रहे हैं उनको हम ये भेंट करेंगे। ग्वालियर की एक तोहफा देंगे हम, ग्वालियर का नाम सम्मान आगे बढ़े। तो जब हमें ये ऑर्डर मिला तो हमें काफ़ी प्रशंसा हुई और हमने वो समय रहते ऑर्डर पूरा किया। 7 इंची की शालभंजिका 70 मूर्ति हमने उनको बना के दी हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से बिजनेस, जो बड़े बड़े अडानी अंबानी जी और विदेशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, अपने हाथों से भेंट करेंगे तो ग्वालियर का गौरव काफ़ी कला में ऊपर जाएगा। और ऊपर ही नहीं जाएगा, मैं ये कहूँगा इतना ऊपर जाएगा हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको भी एक प्रभावित करेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कला से जुड़ना चाहती है और स्टोन कार्विंग में काम करना चाहती है उसको एक नया अवसर मिलेगा कि हमारे देश के राज्य के बड़े बड़े नेता हमारी कला को इतना आगे बढ़ाने, तो हमारे लिए सम्मान की बात है। आप ये कब से कर रहे हो? मैं ये काम करीबन 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी इसमें समय हो गया। मेरे को कई विदेश यात्राएं, मेरी इटली, पेरिस, स्पेन, दुबई, मैं सभी जगह इस कला का प्रदर्शन करके आया हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आज ही मैं सेंटर में बैठा हूँ तो करीबन 300 से 400 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ यहाँ गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको स्टेट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये सम्मान की बात है कि अब सब लोगों के लिए एक नया अवसर सरकार खोल रही है। और ऐसे हमारी जो बात हुई है बड़े उच्च लेवल के अधिकारियों से, ऐसे पत्थर के मोमेंटो आगे भी दिए जाएंगे बड़े बड़े प्रोग्रामों में। तो ये एक हर्ष की बात और सम्मान वाली बात है। रोजगार भी, इससे रोजगार के अवसर काफ़ी रोजगार, 15-16 परिवार इससे चले हैं, तो रोजगार भी मिला है शिल्पियों को। जब कोई भी काम हम 5-6 लाख रुपए का काम करते हैं शिल्पकार मिलके, तो सब शिल्पियों में जब बढ़ता है तो शिल्पियों की रोजगार में जो आय बढ़ती है उसमें भी स्ट्रॉन्गता आती है, तो वो उनको आगे कला में लाती है। तो ये आपका पारंपरिक काम है? ये पारंपरिक काम है, मेरी 5वीं पीढ़ी में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैतृक काम, मेरा काम जो है गेंडे वाली सड़क जो मूर्तिकारों का मोहल्ला है, मैं वहाँ से हूँ। तो हमारी पीढ़ियाँ पूर्वज वहीं काम करते आए। आज मेरे को ये गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी जगह दी है, तो यहाँ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप सबके सहयोग से इतना प्रचार होता है और कला आगे जा रही है, तो आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा मीडिया का मैं। चलिए, हमारे दीपक बाबू हमारे साथ थे, कह रहे हैं मीडिया बंधुओं का भी उन्होंने आभार प्रकट किया।
और गवर्नमेंट ऑफ एमपी का भी आभार प्रकट कर रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितने भी वहाँ गेस्ट आएंगे, हमारे पूरे विश्व से जो मेहमान आने वाले हैं, उद्योगपति आने वाले हैं, मोनालिसा की मूर्ति जब उन्हें दी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो शिल्पकार जिसने उस मूर्ति को उस पत्थर में मोनालिसा के रूप में जान डाली है, तो वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी महसूस होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये शिल्पकार हैं दीपक विश्वकर्मा, वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि मूर्तियां कुछ भी डैमेज होती है तो वो दोबारा वहां जाने को तैयार हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्वालियर का नाम अब विश्व पटल पर आने लगा है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।